पुराणों में भगवत प्राप्ति का सार बात खोजनी पड़ती, रामायण में खूब बुद्धि लगानी पड़ती, लेकिन उपनिषदों में साफ सुथरा एकदम खुल्लम खुल्ला। लौकिक व्यवहार में तो अगर सकामता है तो नश्वर चीज की प्राप्ति की वासना बढ़ते बढ़ते लोभी हो जाएगा, कामी हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, मोही हो जाएगा और विकारों का खिलौना बन जाता है। जिनको भौतिक वासना है उनके संपर्क में साधक को बड़ा सावधान रहना पड़ता। और जिनको आध्यात्मिक रुचि है उनका सत्संग करने में साधक को बड़ा तत्पर रहना चाहिए। एक जगह मोम जैसा, दूसरी जगह पत्थर जैसा बने। जैसे पत्थर पे पानी पड़े तो उसमें नहीं घुसता है, ऐसे ही बाहर जब व्यवहार करे तो दृढ़ता, बाहर की परिस्थिति, विकार, किसी की गंदी आदत अपने में नहीं घुसे। और जब गुरु के चरणों में बैठे तो पिघली हुई मोम जैसा, मोम में जैसा रंग डालते वैसी मोमबत्ती बन जाती। ऐसे ही संत जनों के चरणों में बैठे तो जो उनका परमात्मा प्रेम, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा अनुभव है वो रंग हमारे हृदय को लग जाए। और संसार में व्यवहार करे तो कोई कामी है, क्रोधी है, उनका रंग हमको नहीं लगे। इसको बोलते हैं योग कर्म सुकौशल। तो दो प्रकार की प्रगति होती है, एक तो आदि भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो भी प्रगति है वो प्रकृति जन्य शरीर तक सीमित है। उसका विकास कितना भी विकास हो जाए शरीर तक सीमित है, आदि भौतिक प्रगति। और आध्यात्मिक प्रगति स्व की प्रगति है। तो शरीर प्रकृति का है तो बाहर की कितनी भी उन्नति हो जाए तो पर की उन्नति हुई, और आध्यात्मिक उन्नति स्व की हुई। समाधि भी करेंगे तो योग्यता आएगी, सामर्थ्य आएगा, लेकिन आएगा पर के राज्य में, प्रकृति के राज्य। विश्वामित्र के पास ऐसी शक्ति आई कि त्रिशंकु को स्वर्ग से गिरते देखा और तत्रैव तिष्ठ, वहीं रुक जाओ, तपोबल से रुक गए। लेकिन वशिष्ठ जी के स्व के सत्संग के आगे विश्वामित्र की तपस्या बोनी होगी। तुकाराम महाराज ने आखिरी में कितनी ऊंची अनुभूति की बात कही। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मन तुम शोधो नहीं पाए। उस महासंत ने गहरी यात्रा करते करते आखिर खोजा, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। आकृति में मत उलझो, प्रकृति में मत उलझो, विकृति में मत उलझो। आकृति, प्रकृति, विकृति जिसकी सत्ता से आके बदल जाती वह परमात्मा है। और जीवन ऐसा नहीं है कि आप साधु बन गए अथवा आप कुछ हो गए तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी अथवा आपके साथ कहीं अन्याय नहीं होगा। ये न्याय, अन्याय, समस्या और सफलता ये तो प्रकृति के राज्य में खेल होता ही रहेगा। लेकिन आप अपने से अन्याय ना करो, जीते जी मुक्त रहो। परिस्थितियों का प्रभाव, अन्याय तो कोई आपसे करे और परेशान आप रहे नहीं, तो न्याय कैसे पाए? न्याय पाने का तरीका होता है, कभी कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ता है, कभी रजुआत के द्वारा मिलता है, कभी दूसरे सात्विक उपाय के द्वारा मिलता है। और न्याय अपने साथ अन्याय नहीं हुआ तो बाहर कितना भी अन्याय हो जाए, मंसूर, सुकरावत के आगे, फिर भी वे दुखी नहीं हुए। और हमारे साथ कितना भी अच्छा सलूक रहे
फिर भी हमने अगर अपने साथ अन्याय किया तो हम फरियाद करते रहेंगे, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इसी का नाम तो दुनिया है बेटे। समत्व युग मुच्यते है। हर परिस्थिति में अपने अंतःकरण की स्थिति वही रखा, उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो अपने आत्म ठिकाने से नीचे ना आए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना।